ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट इंटीग्रल है आपके लिए, मतलब बहुत लोगों को इसका रिजल्ट याद भी होगा। इसका आंसर आता है आपका -π/2 log 2, इसका आंसर आता है। तो यार आज इसका प्रूफ देखते हैं कि क्या प्रूफ है इसका, कैसे ड्राइव करें इसको, ठीक है, ये देखना है हमें आज। तो कैसे ड्राइव करेंगे आइए देखते हैं। 0 to π/2 log sin थीटा डी थीटा चल जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। तो अब इसको प्रूफ कैसे करना है वो देखिए। तो डेफिनेट इंटीग्रल की कुछ प्रॉपर्टी मैं यूज़ करूँगा, डेफिनेट इंटीग्रल्स की कुछ प्रॉपर्टी मैं यूज़ करने जा रहा हूँ। आइए देखते हैं कौन कौन सी है। पहली बात तो मैं यूज़ करूँगा किंग्स रूल। किंग्स रूल क्या कहता है इसमें, मतलब एक नाम रख दिया जी, फैंसी सा नाम रख दिया। किंग्स रूल क्या कहता है, जो आपका थीटा है एक्सप्रेशन में, थीटा क्या रहेगा, मेरे इंटीग्रल में जहाँ जहाँ थीटा है वहाँ पे मैं अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस थीटा लिख सकता हूँ। ये कहता है मेरा ये, मतलब मैं थीटा की जगह कर दूँगा π/2 माइनस थीटा। तो आई मेरा सेम ही रहता है, लिख दे रहा हूँ भाई ऐसे ही, 0 to π/2 log ऑफ साइन 90 माइनस थीटा हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा डी थीटा। सही है। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा होता है आपका कॉस थीटा। 0 to π/2 ये क्या हो गया, लॉग कॉस थीटा हो गया, आई, ठीक है। ये सेकंड हो गया, इसको फर्स्ट इक्वेशन बोल देता हूँ, दोनों को ऐड कर लेता हूँ, ऐड 1 and 2, दोनों फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को मैं ऐड कर लेता हूँ। तो इस साइड में तो आई 2i हो जाएगा, और इस साइड में क्या हो जाएगा, 0 to π/2 लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी, मतलब लॉग ऑफ साइन थीटा प्लस लॉग ऑफ कॉस थीटा है। तो लॉग ए प्लस लॉग बी क्या होता है, लॉग ए बी होता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, लॉग साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा डी थीटा, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। तो 2i क्या आ जाएगा आपका, 2i आ गया 0 to π/2 लॉग ऑफ साइन 2 थीटा डिवाइड बाई 2, लिख सकता हूँ उसको मैं आराम से, साइन 2 थीटा डिवाइड बाई 2। क्यों, क्योंकि यार साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो 2 ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, फिर मेरा बचना क्या ऑटोमेटिकली, एट द एंड क्या बचेगा, लॉग ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा बचेगा। सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। सही है। तो अब इसको क्या लिखता हूँ मैं, अब ये लिखा हुआ है कुछ इस टाइप से, लॉग ए अपॉन बी लिखा हुआ है, मैं इसको लिख देता हूँ लॉग ए माइनस लॉग बी, ठीक है ना। आइए देखते हैं, 2i क्या हो जाएगा, 0 to π/2 लॉग ऑफ साइन 2 थीटा माइनस लॉग 2 डी थीटा, इतना हो गया। सही, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, बताइए, लॉग 2 डी थीटा, हाँ ठीक है, डी थीटा हो गया। बताओ भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो 2i की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 2i आ गया 0 to π/2, एक तो लॉग साइन 2 थीटा हो गया आपका, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, डी थीटा माइनस लॉग 2 का, लॉग 2 कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट बाहर निकल आया, बचा क्या, कुछ नहीं, 1 है, 1 का इंटीग्रल थीटा हो गया, थीटा की लिमिट डाल देता हूँ 0 से π/2, समझ गए। इसको पहले सॉल्व कर देते हैं, बाकी इसको देख लेंगे। तो ये अपर लिमिट डालूंगा तो π/2, लोअर लिमिट डालूंगा तो 0, तो π/2 माइनस 0 क्या हो गया, π/2। तो ये क्या आ गया आपका माइनस π/2 लॉग 2, तो y इज इक्वल टू 0 to π/2 लॉग साइन 2 थीटा। इसको ऐसे रखता हूँ थोड़ी देर के लिए, इसको कर दूंगा मैं माइनस π/2 लॉग 2, सही, माइनस पाई को, इसमें 2i ऐसी रहने दो, 2i ऐसी चल रहा है, ठीक है। इसमें क्या करो, 2 थीटा को t ले लो आप थोड़ी देर के लिए, 2 थीटा को अगर मैं t लूँगा तो देखो मेरा क्या बनना है, ठीक है, देखो क्या बनना है। 2 थीटा को अगर मैं t ले लूँ तो डी थीटा क्या हो जाएगा, 2 डी थीटा इज इक्वल टू dt हो गया। तो डी थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, dt/2 आ गई। अरे बोलो यार, इतना समझ में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ ना लिख के यहाँ लिख देता हूँ। तो मेरा जो 2i है, 2i मेरा क्या हो जाएगा, 0, थीटा 0 है तो t भी 0 होगा, थीटा π/2 है, 2 है आपका, तो t क्या आ जाएगा, पाई आ रहा है, ठीक है। तो लॉग ऑफ साइन t हो गया, साइन t dt/2, ओके, डी थीटा की जगह मैंने क्या लिख दिया, dt/2, तो लॉग साइन t हो जाएगा। ये 2 बाहर निकाल देता हूँ, और ये मेरा चल रहा है यहाँ पे -π/2 log 2 इस हाथ में चल रहा है मेरा, ठीक है ना। तो 2 को बाहर निकाल देता हूँ, तो 2i इज इक्वल टू 1/2 0 to π log साइन t dt, log साइन t dt -π/2 log 2, सही है। इतनी समझ में आ रही है, मतलब मैं इसका इंटीग्रल निकाल लेता हूँ, काम बन जाएगा मेरा। इसमें एक और प्रॉपर्टी लग जाएगी, क्या, स्लाइड पर देख सकते हैं, ठीक है ना। 2i इज इक्वल टू हाफ ऑफ 0 to π log साइन t dt लिखा है यार, ये तो -π/2 log 2 लिखा है, -π/2 log 2 लिखा है, सही। क्या करें अब और इसमें, कैसे करें और इसको कैसे। तो यार अब इसमें दिख रहा है कि मेरा f ऑफ t लिखा है, मैंने ft मान लिया इसको, ठीक है, अंदर जो लिखा है मेरा ft मैंने मान लिया, किसको, log साइन t को, ठीक है, log साइन t को मैंने ft मान लिया। तो f ऑफ π माइनस t कितना हो जाएगा, f ऑफ π माइनस t मतलब log ऑफ साइन ऑफ π माइनस t, साइन ऑफ π माइनस थीटा, साइन थीटा ही होता है मेरे दोस्त।
तो ये साइन टी ही आ रहा है, मतलब ये एफ ऑफ टी के बराबर ही आ रहा है। जब कभी ऐसा हो ना तो मेरी प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ यहाँ पे, कौन सी में, 0 to 2a एफ एक्स डी एक्स कभी भी होता है मेरे पास, तो उसका 2 जो है नीचे आ जाता है, 0 to a एफ एक्स डी एक्स हो जाता है। ये कब होगा ऐसा, जब मेरा एफ ऑफ 2a माइनस एक्स एफ एक्स के बराबर हो। तो मेरा 2a यहाँ पे है क्या, मतलब मेरी पूरा यही तो है पाई, तो एफ ऑफ पाई माइनस एक्स मेरा एफ एक्स के बराबर आ रहा है यहाँ पे। एफ ऑफ टी जो है मेरा, यहाँ पे टी है कोई दिक्कत नहीं है, एफ ऑफ पाई माइनस टी एफ टी के बराबर आ रहा है नहीं आ रहा है, तो वो मेरा 2 क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो और मेरी ऊपर क्या बचेगा, लिमिट में ए ही बचेगा। तो 2i इज इक्वल टू हाफ ऑफ इंटू 2, हाफ इंटू 2, 0 to π/2 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 2 से जब दोबारा मल्टीप्लाई होगी ये अपर लिमिट, तो मेरा पाई ही आ जाएगा, सॉरी, तो मेरा पाई ही आ जाएगा, पाई आ जाएगा नहीं आ जाएगा, 2 इंटू π/2 करूँगा तो पाई आ रहा है, ठीक है, मतलब उसका ये 2 नीचे आ गया, सही है। एफ टी डी टी रहेगा ये मेरा, एफ टी तो मैंने वही है लॉग साइन टी, ठीक है, बाकी माइनस π/2 लॉग 2 ऐसे ही चल जाएंगे मेरा, सही है। 2 कैंसिल हो गया, ये 2i है, 2 कैंसिल हो गया, और ये क्या हो गया, 0 to π/2 एफ टी डी टी, एफ टी डी टी, एफ टी था क्या आपका लॉग साइन टीटा, एफ टी क्या था लॉग साइन टी, तो 0 to π/2 लॉग साइन टी, उसी को तो आपने आई बोला है, ये तो मेरा आई लिखा हुआ है, इसी को तो आपने आई बोला था ना। आइए दिखाता हूँ कब बोला था आई, यही तो है मेरा आई, देखो 0 to π/2 लॉग साइन टीटा डी टीटा, इसको आई बोला है मैंने। अब यहाँ टी हो गया तो क्या दिक्कत होगी, क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल मुझे क्या देता है, मेरी एक रियल वैल्यू देता है। उसको मतलब नहीं कि आप टी के टर्म में से ला रहे थे, फिर आपने अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट किया तब क्या आ रहा है, या फिर एक्स के टर्म में ला रहे हो, किसी के टर्म में भी लाओ, अगर लिमिट सेम है, फंक्शन सेम है, तो आंसर सेम आएगा, आपके पास जो वैल्यू आएगी, जो रियल वैल्यू आएगी वो सेम आएगी, सही है। तो ये आई है मेरे पास, तो 2i इज इक्वल टू आई माइनस π/2 लॉग 2, सही। तो आई की वैल्यू क्या आ गई, माइनस π/2 लॉग 2 आ गई, और यही इसका आंसर होता है 0 to π/2 लॉग साइन थीटा का आंसर कोई आपसे पूछ ले डायरेक्टली याद कर लो आप, माइनस π/2 लॉग 2। ये एक छोटा सा प्रूफ था, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट प्रूफ है, ताकि कुछ और सवालों में आप ऐसा कर सको, ठीक है ना। और यहाँ से एक रिजल्ट बन के आता है, आप कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताना इसका आंसर कितना आएगा। 0 to π/2 लॉग 10t कोई आपसे पूछ ले तो ये कितना होगा मुझे बताना आप कमेंट बॉक्स में। मैं आपको हिंट दे देता हूँ, मतलब कि 0 to π/2 लॉग कॉस टी भी आपका, कॉस टी डी टी भी आपका क्या होता है, माइनस π/2 लॉग 2 ही होता है, ठीक है ना। यहीं से प्रूव करके आप देखेंगे रूल से, थीटा की जगह लिख दूंगा, π/2 माइनस थीटा लिख दूंगा, नहीं लिख दूंगा। देखो ये आई था मेरा लॉग साइन थीटा डी थीटा, ये भी आई है मेरा 0 to π/2, और फिर ये भी तो मेरा आई है ना लॉग कॉस थीटा डी थीटा 0 to π/2, तो दोनों का आंसर क्या आ रहा है, माइनस π/2 लॉग 2 ही आता है, ठीक है ना। लेकिन आप मुझे होमवर्क में मैं आपको दे रहा हूँ ये क्वेश्चन, आप मुझे बताना कि लॉग ऑफ 10t का इंटीग्रल क्या आएगा जब लिमिट 0 से π/2 जा रही है, तो लॉग ऑफ 10t dt का इंटीग्रल क्या आएगा, ठीक है ना, dt का इंटीग्रल क्या आएगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है ना। और ऐसे वीडियोज़ के लिए बने रहिए मैथ्स लॉजिक चैनल पर। थैंक यू।